गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक न्यू टॉपिक पे आज डिस्कस करते हैं डब्ल्यू शेयर। ठीक है, डब्ल्यू शेयर होता क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ये क्या है? आपका लायबिलिटी है। ठीक है, ये फर्म के लिए एक लायबिलिटी का काम करता है। देखिए क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा आपका नो अदर इंफॉर्मेशन, या फिर नो क्लेम अगेंस्ट WCR। ठीक है, नो क्लेम अगेंस्ट WCR हमारे लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटी है। WCR क्या है? लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्रेडिट। दैट मीन्स लायबिलिटी किसका इंक्रीज हो गया? पार्टनर्स का इंक्रीज हो गया। तो पार्टनर्स को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट साइड डाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए, और एक चीज़ याद रखिएगा कि WCR को ऑलवेज हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, जब इसका एंट्री होगा तो WCR को ऑलवेज क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और भी कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो से। ठीक है, ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे इसका बिंग कैसे लिखेंगे? देखिए, बिंग ऐसा लिखा जाएगा कि बिंग WCR credited to partners capital account, partners capital account in old ratio, in old ratio। ठीक है, एक कंडीशन हुआ, एक केसेस हुआ। नेक्स्ट केसेस देखिए क्या हो जाता है इसका। नेक्स्ट WCC है क्या? तो WCC हो जाता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जितना आपका क्लेम करते हैं, ठीक है, जैसे किसी ईयर्स में क्या जाता है? बाय डैमेज हो गया, बाय लॉसेस हो जाता है किसी वर्कर्स को, तो उसको हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो क्लेम हो जाता है। तो WCC दैट मीन्स क्या जाता है? क्लेम हो गया। तो अगर मान लीजिए कि WCC इज लोअर देन WCR। क्या है कि WCC कम है किससे? आपको WCR से कम होगा। तो उस कंडीशन में क्या रहता है? तो उस कंडीशन में देखिए, सपोज दैट कि एक ऐसा क्वेश्चन, WCR मान लीजिए 1 लाख है, WCR 1 लाख है, और WCC जो अदर इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा WCC वो है मान लीजिए 50,000। ठीक है, 50,000। क्या बोले आपको? WCR 1 लाख दिया है और WCC 50,000 दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल सा है, इसका यूज़ कीजिएगा। WCR को डेबिट, ऑलवेज बोले ना, इसका एंट्री क्या होगा कि WCR को ऑलवेज डेबिट होगा। ठीक है, WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट, क्लेम हो गया। अब देखिए, मान लीजिए जो रिमेनिंग अमाउंट है, इसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? वो ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका WCR में 1 लाख दिया हुआ इस क्वेश्चन के हिसाब से, और WCC कितना है? 50,000, तो हो जाएगा 50,000। तो बाद में की रिमेनिंग अमाउंट जो बच रहा है वो रिमेनिंग अमाउंट कहाँ चल जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चंस में क्या रहेगा? बहुत सारा पार्टनर्स हो जाता है, ABC, जो भी पार्टनर रहेगा उसका नाम लिखेंगे और उसको हम लोग कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो से। ठीक है, उसको हम लोग ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था? जैसे डेबिट साइड में
देखिए डेबिट साइड में 1 लाख है, क्रेडिट साइड में 50,000 है, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा कितना, तो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है तुम्हारा 50,000। ये 50,000 को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो से, ठीक है। तो बीइंग भी लिखना यहाँ पर आसान होगा कि देखिए क्या है यहाँ पर एक्सेस ऑफ डब्ल्यू शेयर ज़्यादा क्या है, डब्ल्यू शेयर ज़्यादा है, तो एक्सेस ऑफ डब्ल्यू शेयर being excess of W share transferred to partners capital account, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतना लिखने से भी काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड केसेस हो गया, पहला केसेस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। पहला केसेस में देखिए क्या है, नो अदर इन्फॉर्मेशन या नो क्लेम अगेंस्ट डब्ल्यू शेयर, कोई क्लेम नहीं था। तीसरा केसेस में अगर डब्ल्यू शेयर क्लेम होता है, डब्ल्यू शेयर अगर क्लेम होता है पर डब्ल्यू शेयर कम है, क्लेम अगर आपका कम है डब्ल्यू शेयर से, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, तो उस कंडीशन में आपका हो जाता है डब्ल्यू शेयर अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट देखिए तीसरा केसेस में क्या होगा आपका, तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन में पे डिस्कस करते हैं कि व्हेन WCC इज हायर देन डब्ल्यू शेयर, ठीक है। WCC अगर आपका क्या है ज़्यादा होगा डब्ल्यू शेयर से, ठीक है। सपोज दैट कि क्वेश्चंस क्या होगा कि अगर आपका डब्ल्यू शेयर 1 लाख है, ठीक है, डब्ल्यू शेयर 1 लाख हो गया और WCC 1,50,000, WCC कितना है 1,50,000। तो इस कंडीशन में देखिए कि अगर आपका पास है, आपके पास रिजर्व कितना है 1 लाख है और क्लेम अगर आपका 1,50,000 हो जाता है, यानी कि 50,000 ज़्यादा हो गया, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका लॉसेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझिए कि अगर डब्ल्यू शेयर 1 लाख है और WCC क्लेम आपका 50,000 1,50,000 हो गया, ठीक है, क्लेम कितना है 1,50,000 है, तो उसमें क्या जाता है कि आपका लॉस होगा, ठीक है, और उस लॉसेस को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज और डिक्रीज होगा, वैल्यू में चेंजेस होगा, तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ देखिए कि आपका पास है, आपके पास कितना रखे हुए हैं 1 लाख और आपका क्लेम हो जाता है कितना है 1,50,000, तो ज़्यादा क्लेम हो गया ना, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, लॉसेस देखने को मिल रहा है। तो देखिए इसका एंट्री कैसे होगा, तो इसका एंट्री आप एकदम सिंपल सा सोचिए कि डब्ल्यू शेयर को डेबिट करते हैं, तो डेबिट रखिए डब्ल्यू शेयर अकाउंट डेबिट, ठीक है, डब्ल्यू शेयर अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टू WCC अकाउंट, ठीक है, टू WCC अकाउंट। यहाँ पे कितना है 1 लाख है, तो 1 लाख लिखिए, यहाँ पे कितना है 1,50,000। देखिए क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया तो डेबिट साइड निकलेगा, तो ये डेबिट साइड आपको क्या निकलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल के लिखेंगे, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में कितना लिखेंगे 50,000, हो गया। तो ये हो गया आपका, देखिए एक एंट्री, ठीक है, एक एंट्री। इसका क्या होगा, और एक एंट्री बनेगा, ठीक है। दूसरा एंट्री क्या, देखिए दूसरा एंट्री बनेगा, जैसे लॉस हुआ ना यहाँ पर, तो लॉसेस हम लोग जानते हैं कि ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ठीक है। तो किसका लॉसेस हो रहा है, पार्टनर्स का लॉस हो रहा है, तो पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट साइड करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक ना। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन में कितना है 50,000 है, तो 50,000 इधर भी लिखिए, ठीक ना, 50,000 इधर भी लिखिए, पर कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, ओल्ड रेशियो के साथ इसको बांट दीजिए, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये हो गया क्या कि ये किस कंडीशन में होगा, बार बार बोल रहे हैं कि ये एक ही कंडीशन में होगा कि जब WCC ज़्यादा होगा WCR से,
ठीक है, WCR से ज़्यादा होगा। आपके पास क्वेश्चंस भी है कि अगर मान लीजिए WCR दिया हुआ 1 लाख और आपका अदर इन्फॉर्मेशन में WCC दिया है 1,50,000, तो उसमें क्या हो जाता है, इस कंडीशन में 2 एंट्री बनेगा। ठीक है, WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, और कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक ना, अब आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसमें और एक कंडीशन बचा हुआ है। तो एक और कंडीशन ये है कि व्हेन WCC इज इक्वल टू WCR। ठीक है, WCC क्या है बता तो इक्वल है किससे, WCR से। तो इस कंडीशन में कैसे बनेगा, तो इसका भी एक क्वेश्चन लेके समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि WCR दिया हुआ है 50,000, WCR है 50,000 और WCC है 50,000, दोनों ही इक्वल है। तो इसमें आपका एंट्री क्या बनता है, देखिए इसमें एंट्री बन जाएगा WCR अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट और अमाउंट कितना लिखेंगे, 50,000 लिखेंगे, बस खत्म हो गया। इसमें 4 ही टॉपिक है, 4 ही केसेस बनता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका हो जाएगा एक अनदर टॉपिक है, वो है आपका नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करते हैं IFR में। ठीक है, IFR भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है चारों चैप्टर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, चारों चैप्टर में जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं आपका बोर्ड